या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या फ़ातिमा, या हसन, या हुसैन, या वारिस, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। शजरे आलिया वारसिया हाजा में इसमें अल्लाह ज़ात है, बाकी अस्मा इसमें आज़म हैं। हुजूर पुरनूर सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू ने फरमाया, जो मुरीद सिद्क़ व इरादत से अपने अफ़ाल में पीर की मुवाफ़क़त करता है, उसको फ़नाफ़िश शेख कहते हैं। और फरमाया, पीर की सूरत हर वक्त सामने रहे, वही सूरत हर जगह नज़र आने लगेगी, यही फ़नाफ़िश शेख है। एक मरतबा हाजी औगर शाह साहब वारसी ने हुजूर क़िबला आलम को मुखातब देखकर अर्ज़ किया कि हज़रात सूफिया इकराम के तज़किरों में मनक़ूल है कि मशाइख़ीन उज़्ज़ाम का इत्तिफ़ाक़ है कि मरतबा फ़ना 3 मदारिज पर मुनक़सिम है। अव्वल फ़ना फ़िश शेख, दूयम फ़ना फ़िर रसूल, सोयम फ़ना फ़िल्लाह। और हर दर्जा अपने पहले दर्जे से फ़ौक़ियत रखता है। हुजूर क़िबला आलम ने हज़रत औगर शाह साहब से फरमाया कि इसी कदर समझ लेना काफ़ी है कि मुरीद सादिकुल इरादत अपनी हस्ती को जब पीर की हस्ती के सामने फ़ना करता है और उसको फ़नाफ़िश शेख का मर्तबा हासिल हो जाता है, तो इसी के साथ दूसरा और तीसरा दर्जा भी तय हो जाता है, यानी पीर ही की शक्ल में उसको फ़ना फ़िर रसूल और फ़ना फ़िल्लाह का मर्तबा मिल जाता है। तमसील में मौलाना रूम अलैहिर्रहमा का यह शेर कहा, चूँकि ज़ात पीर रा कर दी को कबूल, हम खुदा दर ज़ातश आमद हम रसूल। और फरमाया कि यार तक पहुँचने का आसान तरीक़ा तसव्वुर है। और फरमाया, एक सूरत को पकड़ लो, वही तुम्हारे साथ रहेगी। और फरमाया, जो सूरत तुम्हारे साथ यहाँ रहेगी वही मरते वक्त और वही हशर में तुम्हारे साथ रहेगी। और फरमाया, जिसके तसव्वुर में मरोगे, क़यामत के रोज़ उसी सूरत को देखोगे। अलावा अज़ीम दुनियावी मामलात में भी बरज़ख़ शेख की इमदाद से हमको मुफ़ाद हासिल होते हैं। चुनांचे एक मरतबा शेख अनायतुल्लाह साहब ताल्लुक़दार सैदनपुर, जो बारगाह वारसी के कदीम हल्का बगोश थे, और हुज़ूर क़िबला आलम भी उनके हाल पर ख़ास तवज्जो फरमाते थे, खिदमत वाला में मुल्तमिस हुए कि ताल्लुकात ज़मींदारी हमेशा पेचीदा रहते हैं, लिहाजा कोई रस्म हलाल मुश्किलात तालीम हो जिसका विर्द करूं। आपने तबस्सुम फरमाया और फरमाया, शेख जी, जब कोई मुश्किल पेश आए तो हमारा तसव्वुर कर लिया करो। और तसव्वुर का कायदा तालीम फरमाया। शेख साहब मौसूफ ने हमेशा इसी हिदायत वारसी पर अमल किया और मुश्किलात और मुहिम्मात में उनको इसी तसव्वुर के तसर्रुफ़ात से कामयाबी हासिल हुई। एक मरतबा आपके तहबंद पोश
मासूम साहब ने अर्ज़ किया कि हसब हिदायत शब को ज़िक्र करता हूँ, लेकिन बाज़ रोज़ यकसुई नहीं होती। फरमाया कि किसको ज़्यादा दोस्त रखते हो? उन्होंने आपकी जानिब इशारा किया और कहा, मैं इसी सूरत को ज़्यादा दोस्त रखता हूँ। हुक्म हुआ, इसी सूरत का तसव्वुर किया करो, ख्याल भी पुख्ता हो जाएगा और यही सूरत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। एक मर्तबा हुज़ूर क़िबला आलम ने एक हिंदू दस्तगिरफ्ता को तसव्वुर की हिदायत फरमा कर रुख़्सत किया। इसी हंगाम में फैज़ू शाह साहब खादिम ख़ास ने अर्ज़ किया कि मुझको भी तसव्वुर करने का हुक्म हो। फरमाया, हर वक्त क़ल्ब में महबूब की सूरत देखने की कोशिश करो, अगर मोहब्बत है तो बरज़ख कायम हो जाएगी। एक नौ आमूद हल्का बगोश ने खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया कि मौजिब हिदायत तसव्वुर करता हूँ, लेकिन कश्फ सूरत के साथ फ़ौरन हिजाब हायल हो जाता है। हुज़ूर क़िबला आलम ने फरमाया, जब हिजाब हायल हो तो चंद मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लिया करो, सूरत कायम होने लगेगी। और फरमाया, बवक्त तसव्वुर आँखें न बंद की जाएं, बल्कि क़ल्ब की आँख के साथ ज़ाहिरी आँख से भी गायबाना सूरत महबूब देखने की मुजावलत करो। हुज़ूर अनवर वारिसुल आलमीन ने फरमाया, पीर को रस्मी मुरीद बहुत मिलते हैं, मगर मुराद किस्मत से हाथ आता है। जैसे ख्वाजा हज़रत अबू सईद को हज़रत गौसे पाक, ख्वाजा उस्मान हारूनी को ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, हज़रत बाबा फ़रीद को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, हज़रत अलाउद्दीन साबिर को हज़रत शम्स तबरेज़, हज़रत शम्स और हज़रत महबूब को हज़रत अमीर खुसरू और हज़रत मखदूम बिहारी को मौलाना ज़फ़र। पीर बहुत है, मुरीद मुश्किल से मिलता है। मुरीद होना चाहिए, मुरीद हो तो पीर के सीने पे सवार होकर हासिल कर सकता है। और फरमाया, मुरीद को कामिल यकीन करना चाहिए, मुरीद होना चाहिए, मुरीद हो तो खाक के ढेर से हासिल कर सकता है। और फरमाया, हर जगह एक ही शान देखे, जगह जगह बैयत होना मुरीदों का काम नहीं है, जगह जगह बैयत होना मर्दों का काम नहीं है, हर जाई औरतों का शीवा है। और फरमाया, तसव्वुर का कायदा यह फरमाया कि पहले तसव्वुर करे, जब सूरत कायम हो जाए तो मैं उस सूरत के दिल सनोबरी की जानिब मुतवज्जा हो और दिल की आँख से देखे। और फरमाया, मोहब्बत करो, कसब से कुछ नहीं होता, मोहब्बत है तो सब कुछ है और मोहब्बत नहीं तो रियाजत बेकार है। और फरमाया, हमारी मंजिल इश्क है, जो हमसे मोहब्बत करे वह हमारा है। और फरमाया, मोहब्बत में शाह व गदा का फ़र्क नहीं रहता, जैसे महमूद व अयाज का वाक़या है। यार का तसव्वुर आशिक की ज़िंदगी है। जब तक खुदबीनी है, हकीकत से हिजाब रहेगा। खुद परस्ती हिजाब को बढ़ाती और मकसूद से दूर रखती है और बेखुदी हिजाब को उठाती है। और फरमाया, मुरीद इस तरह पीर से मिले जिस तरह कतरा दरिया से मिल जाता है। जब तक कतरा नहीं मिलता है कतरा रहता, और जब मिल जाता है तो वही कतरा दरिया हो जाता है। फिर उसी को कतरा नहीं कहता, फिर उसी को कोई कतरा नहीं कहता है। और फरमाया, इंसान उसी के साथ रहता जिससे मोहब्बत होती है। और फरमाया, पीर की सूरत में खुदा मिलता है, जो पीर की शक्ल है, बस यही सब कुछ है। पीर की ज़ात में फ़ना फिर रसूल और फ़ना फिल्लाह का मर्तबा मिल जाता है। और तफसील में मौलाना अलैहिर्रहमा का यह शेर पढ़ा, चूँकि ज़ात पीरा कर दी कबूल, हम खुदा दर ज़ात आमद हम रसूल। और
यानी जिसने पीर की ज़ात को कबूल कर लिया उसने खुदा और रसूल दोनों को पा लिया। और फरमा जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ उसका हशर होता है, जिसके तसव्वुर में मरोगे उसी के साथ हशर होगा। और फरमाया जो मुरीद पीर को दूर समझे वो मुरीद नाक़िस है, और जो पीर मुरीद से दूर रहे वह पीर नाक़िस है। और फरमाया जिस सूरत का ख्याल पुख्ता हो जाएगा वही सूरत बाद मर्ग भी कायम रहेगी। सिलसिला वारसिया में सूरत परस्ती है, मुरीद हो या फ़कीर उसको सूरत का तसव्वुर करना लाज़मी है। आशिक को खुदा माशूक की सूरत में मिलता है। और फरमाया मोहब्बत है तो हम हज़ार कोस पर भी तुम्हारे साथ हैं। और फरमाया फ़कीर कम मशाइख ज़्यादा होते हैं, चूँकि मंजिले इश्क सख्त दुश्वार गुज़ार है इसलिए तालिब इस रास्ते को मुश्किल से पसंद करते हैं। और फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बानी कहना और ज़रब लगाना और बात है, बेदेखे किसी चीज़ का ख्याल मुहाल है, देख के आशिक होना मुमकिन है। जब कोई किसी का आशिक होता है तो उसकी कोई सांस माशूक की याद से खाली नहीं जाती है। आशिक की सांस बिला कसब व ज़िक्र इबादत है, आशिक गाफिल नहीं समझा जा सकता है। और आशिक की यही नमाज है और यही रोज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस चरवाहे को अपनी शरीयत की रूह से मना किया, सो वह नापसंदीदा हुआ और उसका वही खिलाफ शरअ करना पसंद हुआ। इसको दिल से ताल्लुक़ है। और फरमाया मज़हब इश्क में कुफ्र इस्लाम से गरज नहीं, जो कुछ है माशूक है। और फरमाया ज़बानी पढ़ना लिखना और है और दिल से मोहब्बत और है। ज़बानी पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, मोहब्बत अजब चीज़ है। और फरमाया पीर की मोहब्बत मुरीद का दीन है। और फरमाया इश्क की उल्टी चाल है, जिसको प्यार करता है उसी को जलाता है, जिसको प्यार नहीं करता उसकी बाग ढीली कर देता है। और फरमाया बावजूद इक़्तिदार खुदा के वास्ते एक अज़ू को बेकार कर दो और काम न लो। शैतान को बगल में रख कर याद खुदा करना बड़ा काम है। अज नफ्स खुद सफ़र करदन बड़ी मंजिल है। और फरमाया लंगोट बंद वह है जो तमाम औरतों को अपनी माँ बहन के मिसल जिस तरह से जानता है, उसी तरह से ख्वाब में भी वह किसी औरत को नफसानी ख्वाहिश के साथ न देखे। और फरमाया इंसान जिस चीज़ को मजबूत पकड़े और उस पर रुक जाए वही खुदा है। और फरमाया नफूस को ज़ायक़े मौत है और रूह को ज़ायक़े मौत नहीं। कुरान पाक में हक़ ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यह नहीं फरमाया कुल्लु रूहिन ज़ायक़तुल मौत। फरमाया इश्क एक बेनज़ीर माशूक है और महबूब की मोहब्बत के असरात उसमें कीमिया की खासियत रखते हैं। जिसको और फरमाया जिसको माशूक चाहता इश्क की जंजीर में जकड़ देता है। फरमाया कमाले इश्क यह है कि आशिक से माशूक हो जाए। फरमाया शजरा वगैरह एक रस्मी चीज़ है, यहाँ दिल के सजरे से काम है। फरमाया अगर शौक़ कामिल और तलब सादिक है तो हर ज़र्रे में हबीब की दीद नसीब हो सकती है। फरमाया आशिकी एक मलामत है, इंसान दीन दुनिया से गुज़र जाता है और फ़िराक में मर जाता है। इसी फ़िराक में तो मज़ा आता है और कुछ भी नहीं है। और फरमाया
इश्क में तर्क ही तर्क है, तर्क दुनिया, तर्क उक़बा, तर्क मौला, तर्क और अपना फिराक। और फरमाया ख़्याल में सूरत माशूक नक्श करना चाहिए। जो सूरत नक्श हो गई वह बाद मर्ग भी कायम रहती है। फरमाया आशिक जिस ख्याल में होता है वही ख्याल उसका हशर नशर क़यामत दोज़ख बेहिश्त बल्कि कसरत जज़्ब में वह खुद ही हो जाता है। जिसको इश्क मोहब्बत नहीं वह इसको नहीं समझ सकता और न इस राह में चल सकता है। जिस और फरमाया मंजिल इश्क में ज़ात सिफत हो जाती है और सिफत ज़ात। और फरमाया जिसने जान कुर्बान नहीं की वह आशिक नहीं। लैला के हज़ारों और यूसुफ के लाखों चाहने वाले थे, मगर यह मजनू और जुलेखा ही का हिस्सा था। बस जिसका हिस्सा होता है वही पाता है। और फरमाया इल्म और चीज़ है और इश्क और चीज़ है। जहाँ हज़रत इश्क आए वहाँ इल्म और अकल का काम नहीं रहता है। और फरमाया मार्फत कसबी चीज़ नहीं है, महज वह भी है जिसको खुदावंद करीम अपनी मार्फत बख्शे, किसी का अजारा नहीं है। सुना सुना आँख बंद करने से और सांस रोकने से और हक हक करने से क्या होता है? यह वह भी चीज़ है जिसको चाहे खुदाए पाक अपनी दौलत मार्फत दे दे। यहाँ कसब का काम नहीं है। और फरमाया शरीयत एक इंतज़ामी बात है, अगर इंतज़ाम न हो तो सब काम बिगड़ जाते। बोलते को तो सबों ने पूजा मगर इस बोलते को कोई नहीं पूजता। और फरमाया बोलता था नार में और नूर में था अनल हक, बोलता मंसूर में बोलता ही अहमद मुख्तार था, बोलता ही हैदरे कर्रार था। बोलते को बोलते की चाह है, बोलते में देखो तो अल्लाह है। बोलता अगर जिस्म से जाता रहा फिर किसी से बोल क्या नाता रहा। और फरमाया नकल को देखने से क्या होता है, असल को देखना चाहिए। और फरमाया सीने में जो सांस चलती है यही ज़ात है, बस इसकी तस्दीक मुश्किल है। और फरमाया तस्दीक हज़ारों में एक को होती है, हर शख्स का हिस्सा नहीं। फिर इसकी भी कई सूरतें हैं, ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलता है। और फरमाया साहिब तौहीद होना आसान है मगर साहिब तस्दीक होना मुश्किल है। और फरमाया किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, तस्दीक और चीज़ है। फरमाया यकीन एतकाद की रूह है, जिसमें यकीन की कमी है एतकाद की कमी है। और फरमाया मशाइख उज़्ज़ाम के तरीक़ों के मुतालिक फरमाते थे वह तरीक़े इंतज़ामी, अगर इंतज़ाम न हो तो सब खेल बिगड़ जाए, सब एक से हो जाएं। फरमाया इंसान जहाँ रुकता है खुदा वहीं से ज़ाहिर होता है। और फरमाया माशूक के मिलने न मिलने से दुनिया में वास्ता न रखे, जो दिल में समा गया है उसी पर कायम रहे। बेगरज व बेमतलब जो मोहब्बत है वह एक आतिशे जिगर सोज है जिसको इश्क कहते हैं। यह एक बेअख्तियार चीज़ है, इसकी कोई तदबीर नहीं है, न इसको कसब से ताल्लुक़ है। यह एक आग जिसके दिल में पैदा हुई बदन छोड़ने के वक्त उसकी सूरत माशूक की होगी। और फरमाया अगर तलब सादिक है तो दस्तार मौलवियत ताक पर रख दो। अकीदत से बाबे फैज़ खुलता है, यकीन कामिल है और तलब सादिक है तो मंजिले मकसूद मिल सकती है।
शय कामिल को पकड़ो खुदा मिल जाएगा। अक़ीदत, सोहबत, खिदमत यह ज़रूरी है। हुज़ूर अनवर आलम पनाह वारिस ने फरमाया, मखलूक़ खुदा से हमदर्दी और अच्छा सलूक किया करो, सिर्फ़ इस ख़्याल से कि यह खुदा के बंदे हैं और उसकी सनत की यादगार हैं। इस अमल से तुमको खुदा की मोहब्बत नसीब होगी और यही तसव्वुफ़ की असल है। और फरमाया, किसी के आगे हाथ न फैलाओ। बरोज़ मीसाक मुनाम हकीकी ने क़ल्ब उश्शाक को जौहर मोहब्बत वदियत फरमाया है। हादियान राह हक ने आलम अरवा में जिनकी हिदायत फरमाई है, उनके वह हमेशा निगरां हाल रहते हैं और जब वह आलम इम्का में आते हैं तो बलिहाज इत्तेहाद के कदीमी उनको भी दस्तगीर के साथ इरादत होती है। अज़ल से जो इरादत मोहब्बत चली आ रही है उसका ज़हूर आलम इम्का में होता है। हुज़ूर शहंशाह आलम पनाह ने आलम अरवा में जिनकी हिदायत व दस्तगीरी फरमाई है, वह जब आलम इम्का में तशरीफ़ लाए तो उनको आपसे इरादत व मोहब्बत कायम हो गई है। पीर अपने मुरीद का मुआविन व दस्तगीर होता है। हुज़ूर सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू अज़ली पीर व फ़कीर हैं। हुज़ूर अनवर अपने एहरामपोश फ़कीर के हाथ को अपना हाथ करार देकर फरमाया, यह हाथ वह हाथ एक हैं, और फरमा यह हाथ वह हाथ दो नहीं है। आपकी नियाबत का सिलसिला आपके एहरामपोश फ़ुक़रा से जारी व सारी है। सिलसिला वारसिया में नियाबत व इजाज़त जारी व सारी है। हुज़ूर अनवर का फैज़ सिलसिला दर सिलसिला बैयत और एहराम पोशी की सूरत में जारी व सारी है। यह न बंद हुआ है और न कभी बंद हो सकता है। जो तालिब आपकी बैयत व इरादत के हल्के में दाखिल होता है वह आपका मुरीद होता है। जो तालिब आपके एहराम पोशी के हल्के में दाखिल होता है वह आप ही का फ़कीर होता है। बैयत कायम मुकाम मोहब्बत है। आपके हल्के मोहब्बत में आपके मुरीदीन हैं और आपके हल्के इश्क में आपके फ़ुक़रा एहराम पोश हैं। खालिक और मखलूक के दरमियान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला हैं। बजुज़ आपके किसी नबी को बैयत लेने की इजाज़त नहीं मिली थी। आयत इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाह फ़ौक़ अयदीहिम। ऐ रसूल खुदा, जो बैयत होते हैं वह मुझसे बैयत होते हैं, उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है। बैयत एक अहदो पैमा है। अहद मीसाक भी एक अहदो पैमा है। आलम अरवा में अहद मीसाक हुआ है, जबकि बैयत आलम इम्का में हुआ है। आलम अरवा में रूह मुजर्रद थी, आलम इम्का में रूह मुजर्रद नहीं है, बल्कि रूह जिस्म के साथ कार फरमा है। रूह रब का अम्र है। रोज़ अज़ल में रब और रूहों के माबैन अहदो पैमा बसिलसिला रबूबियत हुआ था। यह अहदो पैमा निभाना है। जब कोई मुरीद अहदो पैमा को निभाता है तो उसकी तरक्की कर दी जाती है। उसकी रूह नूर से मुल्हिक होकर नूरी हो जाती है। नूर को यह सलाहियत है कि वह जो सूरत चाहे अख्तियार करे। नूर सूरत में पहचाना जाता है। सूरत का नाम है, न नाम से सूरत जुदा है और न सूरत से नाम जुदा है। या वारिस या वारिस।